बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जापान टूरिस्ट वीज़ा के बारे में और जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जापान की इमिग्रेशन ने पाकिस्तान से जापान का टूरिस्ट वीज़ा आर्जी तौर पे बंद कर दिया है और ये न्यूज़ आपने कहाँ चेक करनी है और अब कौन से लोग हैं जो जापान का विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे, ये सारी तफसीलात मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल में जाना है और यहाँ जाके आपने लिखना है जापान एम्बेसी इस्लामाबाद। ठीक है, जापान एम्बेसी इस्लामाबाद। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे ये इनके नंबर दिए हुए हैं और ये इनका एड्रेस भी है इस्लामाबाद में। ठीक है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में इनका जो है वो ऑफिस मौजूद है। फ़ाइल की सबमिशन के लिए आपको जाना पड़ता है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जापान का स्टिकर वीज़ा होता है और पासपोर्ट के ऊपर वो लगता है। तो अब आपने ये जो वेबसाइट है ना पहले वाली, ये यहाँ पे क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो इस यहाँ पहुँच जाएंगे आप। ठीक है ना, ये वेबसाइट है एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान। तो थोड़ा सा नीचे आ जाएँ, यहाँ पे देखें ये अनाउंसमेंट आ रही होती हैं। तो इसमें एक अनाउंसमेंट आई है 13 अक्टूबर की, 13 अक्टूबर 2023, अनाउंसमेंट ऑफ द एप्लीकेशंस फॉर जापानीज़ वीज़ा। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है। इसमें कोई घबराने की या परेशान होने की ऐसी कोई बात नहीं है। ये आर्जी तौर पे उन्होंने जो है वो सस्पेंड किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम 30 अक्टूबर 2023 यानी 30 अक्टूबर 2023 से The acceptance of Japanese visa application for sightseeing tourists are suspended temporarily। ये कहते हैं कि वो लोग जो जापान सैर व सियाहत के लिए जाना चाहते हैं, घूमने फिरने के लिए जाना चाहते हैं, इसको हम कहते हैं साइट सीइंग या टूरिस्ट। तो वो इन्होंने सस्पेंड किए हैं सर्विस आर्जी तौर पे, टेम्परेरीली। ये लिखा हुआ है at the Embassy of Japan in Pakistan. Application for short-term business affairs and visiting relatives or work or long-term with certificates of eligibility, special humanitarian emergency cases and so on are accepted as normal। क्या मतलब है इसका? ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई बिज़नेस वीज़े पे जा रहे हैं, आपके पास इनविटेशन मौजूद है, या आप अपने किसी दोस्त रिश्तेदार के पास जाना चाहते हैं, या किसी काम के सिलसिले में जाना चाहते हैं, या आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी है, आप स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, तो आपके पास अगर इनविटेशन मौजूद है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इफ़ एप्लीकेशन ऑब्टेन्ड COE एंड completed the other required documents, they no longer to need take any appointment in advance after 30 अक्टूबर। अब ये कह रहे हैं कि 30 अक्टूबर के बाद आपको अपॉइंटमेंट जो है वो ऑनलाइन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अभी तो आप जानते हैं कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है वो लोग ले रहे थे। इनकी अपनी एक वेबसाइट है, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने क्यों क्लोज़ किया है इन तमाम मामलात को। तो ये मैं जस्ट आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें ज़रा, थोड़ा सा हम ये सिस्टम देखते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है वीज़ा साइट सीन टूरिज़म और दूसरा है वीज़ा अदर कैटेगरी। तो अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे हमें बता रहा है कि सिलेक्ट द नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स, कितने लोग हैं आप जो अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन सा स्लॉट अवेलेबल है। अब इसमें ये हो रहा था कि अपॉइंटमेंट्स जो है वो बुक की जा रही थी, रात 12 बजे भी खुलती हैं और जो है आप कह सकते हैं कि रात सुबह 4 बजे भी खुलती हैं। तो अब ये अक्टूबर का महीना है और अक्टूबर के महीने में ऑलमोस्ट तमाम के तमाम स्लॉट्स बुकड हैं। ठीक है, तो ये भी एक इसमें प्रॉब्लम है। और उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट डेट करके देखते हैं, नेक्स्ट कैलेंडर करके देखते हैं, तो ये आप देखें कि यहाँ पे ये शो करवा रहा है कि 3 नवंबर तक जो है वो अपॉइंटमेंट अवेलेबल नहीं है। ये जो ब्लू कलर है, यानी कि ये जो ब्लू कलर है ये, और ये जो रेड है, ये इनके वीकेंड्स होते हैं, हफ्ता इतवार का दिन होता है, छुट्टी होती है। और अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप इसको
राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, तो ये फिर आपको इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, तो दूसरी वजह ये है कि ये यहाँ पर आ जाएं, तो ये पहला वाला ऑप्शन है साइट सीन एंड टूरिज़्म, इसके बारे में कहा जा रहा है कि अब ये इन्होंने क्लोज़ कर दिया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देख सकते हैं एन एरर हैज़ अकर्ड, प्लीज़ कॉन्टेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये चीज़ भी मैं आपको बताना चाह रहा था, ये इन्होंने क्लोज़ कर दिया है जो कि साइट सीन और टूरिज़्म है, इसकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो नहीं है अवेलेबल। ठीक हो गया जी, तो वापस आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे लोग ये समझ रहे हैं कि ये शायद जो टूरिस्ट वीज़ा है ये परमानेंट क्लोज़ किया है, जबकि ऐसा नहीं है। माजी में कुछ अर्सा पहले भी ये क्लोज़ कर देते हैं जब नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो आर्जी तौर पे टूरिस्ट वीज़े को क्लोज़ कर दिया जाता है। अब इसकी चंद एक वजूहात हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखें, एक तो ये है कि इसके वीज़े की कोई फ़ीस नहीं होती। जापान का जो विज़िट वीज़ा है ये फ्री होता है। तो लोग क्या करते हैं कि अप्लाई कर देते हैं बिना सोचे समझे कि उनको वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। आप देखें, जिसका फ़्रेश पासपोर्ट है उसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, ऑल्दो वो कर सकते हैं लेकिन अप्रूवल के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है, मैं जो समझता हूँ, आप हो सकता है मेरी बातों से इत्तफ़ाक़ करें, हो सकता है मेरी बातों से इत्तफ़ाक़ ना करें। तो पहली रीज़न ये है कि एक तो इसके वीज़े की फ़ीस नहीं होती, तो लिहाजा तमाम लोग अप्लाई कर देते हैं जिनका प्रोफाइल बनता है, जिनका नहीं बनता। नंबर 2, क्या हो रहा है कि पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में टूरिस्ट वीज़ा लेके वहाँ जा चुके हैं और वो वापस नहीं आए, वो वहाँ पे छुप गए हैं। अब उसका नुकसान ये हुआ कि जो बाद वाले लोग हैं वो इस परेशानी को फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर 1000 बंदा पाकिस्तान से जा रहा है तो 1000 वापस भी आना चाहिए ना। अब अगर 1000 बंदा टूरिस्ट वीज़े पे पहुंच गया है 3-4 महीनों में और वापस आने वालों की तादाद जो है वो 200-300 है, तो फिर बाकी बंदा कहाँ गया? 600-700 बंदा जो है वो कहाँ गया? वो कुछ असाइलम ले लेते हैं, कुछ छुप जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, बाद में आने वालों के लिए प्रॉब्लम का बाइस बनती है। बहरहाल इसमें कोई घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इनविटेशन मौजूद है, आप अपने फैमिली को, दोस्तों को, रिलेटिव को विज़िट कर सकते हैं। उसके लिए अपॉइंटमेंट आपने लेनी है टेलीफ़ोन पे, एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लें और बाकी तरीका वही है। पूरा वीज़ा केस आपने सबमिट करना है, उसमें कवर लेटर और ट्रैवल प्लान, आइटनरी, होटल बुकिंग, ईच एंड एवरीथिंग उसमें आपने मेंशन करनी है। तो ये जो आपको मैं दिखाना चाह रहा था, ये साइट सीन वाला जो टूरिज़म अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम था, ये तो आलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। ठीक है ना, अब ये देखें अक्टूबर के बाद तो ये वैसे भी काम नहीं कर रहा है इनका सिस्टम। ये देखें बार बार ये एरर ही देगा। ठीक है, तो सुबह 4 बजे टूरिस्ट वीज़े की अपॉइंटमेंट खुलती थी। जब अपॉइंटमेंट ओपन होती है ना, तो ये जो गोल दायरा है, ये वाला, ये गोल दायरा आपको यहाँ नज़र आएगा जिस डेट में अपॉइंटमेंट खुलेगी, और 3 स्लॉट अवेलेबल होते हैं। अब मसला ये है कि लोग बहुत ज़्यादा हैं बुक करने वाले, 2-3 हज़ार लोग आ जाते हैं वेबसाइट पे, वेबसाइट बैठ जाती है। तो इस वजह से फ़िलहाल इन्होंने आर्जी तौर पे बंद कर दिया है। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ अर्सा वेट कर लें और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है वो लोग अप्लाई करें। ठीक है, जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो वो थोड़ा सा इसमें एहतियात करें। ठीक है जी, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आप ख़ुद भी इसको जो है वक्तन फ़वक्तन चेक कर सकते हैं। आपने यही करना है जो मैंने वेबसाइट आपको बताई है। तो ये जापान एम्बेसी इस्लामाबाद आप लिखेंगे, ये वेबसाइट आ जाएगी। तो जब भी टाइम मिले 2 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, इसको आप स्टडी कर लिया करें। और ये वीज़ा का सेक्शन है, ये यहाँ से आप देखें, वीज़ा के सेक्शन में जाके जो चीज़ें आपने डाउनलोड करनी है वो आप डाउनलोड कर लें, जैसे कि आइटनरी है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये देखें। तो ये चीज़ें, लेटर ऑफ गारंटी है, इनविटेशन लेटर है, ठीक है ना, वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तमाम चीज़ें यहाँ पे इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर दी हुई हैं और ये इनके नंबर भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो इनको कॉल कर लें। और ये तरीक़ाकार है जी। जो कराची वाले हैं वो कराची का एड्रेस नोट कर लें, जो इस्लामाबाद वाले हैं वो इस्लामाबाद का एड्रेस नोट कर लें। अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो आपको नेक्स्ट टेलीफोन पर ही मिलेंगी। ये अपॉइंटमेंट वाला लिंक है जो अभी मैंने आपको दिखाया था। तो ये मामला है जी। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा, जिस बंदे के पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो, मैं समझता हूँ कि 1 मिलियन प्लस होनी चाहिए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। ज़िंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।